आप सब लोगों का स्वागत है रेगुलेटरी अफेयर्स के मास्टर क्लास के अंदर। आज की इस वीडियो में हम लोग रेगुलेटरी अफेयर्स को डिटेल में जानने वाले हैं और इस वीडियो के एंड तक आपको आइडिया हो जाएगी कि रेगुलेटरी अफेयर्स फील्ड एग्जैक्टली क्या है और कहीं ना कहीं इसके बारे में जो इतने सारे डाउट्स है ये आपके क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो तो ये चैनल 6 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था, तो इस चैनल के ऊपर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। तो मेक श्योर कीजिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। हमने फार्मा सेक्टर को ग्रो होते हुए बहुत सारे सालों से देखा है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हम लोग रेगुलेटरी अफेयर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आ जाती कि रेगुलेटरी अफेयर्स एग्जैक्टली होता क्या है, इस सेक्टर का जो यूज़ है वो कहाँ पे होता है और इसमें एग्जैक्टली इस सेक्टर के अंदर काम किया जाता है। तो सबसे पहली बात कि इसका सिंपल मीनिंग होता है कि हर एक कंपनी को आर ए डिपार्टमेंट चाहिए होता है और ये जो डिपार्टमेंट है दोस्तों ये एज अ ब्रिज का काम करता है बिटवीन द फार्मास्यूटिकल कंपनी एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। और यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स को डील किया जाता है बिकॉज इंश्योर किया जाता है कि प्रोडक्ट जो है अपने सब लॉज रेगुलेशंस को कंप्लाई किया जा रहा है। बिकॉज फार्मा सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे लॉज रेगुलेशन को छोड़ के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो और वही चीज़ जो है आर ए डिपार्टमेंट यानी रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट करता है। प्रोडक्ट अप्रूवल से लेकर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट तक रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं आपको अगर एग्जांपल देना चाहूँ तो अगर कोई कंपनी एक नई टैबलेट लॉन्च करना चाहती है तो रेगुलेटरी अफेयर्स टीम जो है वो इंश्योर करती है कि सारे डॉक्यूमेंट्स, क्लिनिकल डेटा और क्वालिटी इंफॉर्मेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी को सही फॉर्मेट में सबमिट हो और उनका हर एक का अपना प्री रिक्विजिट क्राइटेरिया होता है जिस वजह से ही उन सब चीज़ों को आपको कंप्लाई करना पड़ता है। दूसरी बात ये होती है कि रेगुलेटरी अफेयर्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है, कहाँ पे ये रेगुलेटरी अफेयर्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों और यहाँ पे फार्मा सेक्टर में क्या इंपॉर्टेंस होल्ड रखता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस ये होता है कि पेशेंट की सेफ्टी, आप जो भी मेडिसिन को सेल कर रहे हो वो कितना सेफ है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात की लीगल कंप्लायंस, आपको लॉज के साथ लीगल चीज़ों के साथ बाइड रखना पड़ता है बिकॉज यू आर डीलिंग विद ह्यूमन लाइफ्स। उसके बाद फास्टर प्रोडक्ट अप्रूवल्स आपको मिलने के लिए आर ए डिपार्टमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्लोबल मार्केट एक्सेस डिपार्टमेंट के अंदर भी आर ए का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के लिए, जैसे मैंने आपको बोला। और अवॉइड वार्निंग लेटर्स और पेनल्टीज, अगर आप कुछ चीज़ को बाइड नहीं करते हो, कोई चीज़ को मिस करते हो तो आपको वार्निंग और कई बार आपको पेनल्टी भी मिल सकती है, इसलिए ये आर ए डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्यों ना बिलियंस ऑफ डॉलर की पेनल्टी लेने से अच्छा है कुछ पैसे इन्वेस्ट करो। तो यही बात है कि आर ए डिपार्टमेंट कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है रेगुलेटरी अफेयर्स का वर्कफ्लो किस तरीके से होता है, कैसे काम किया जाता है। हालांकि मैं अगर आपको इस सब चीज़ों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, लेकिन अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊँ तो प्रोडक्ट सबसे पहले डेवलप किया जाता है, उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल का अप्रूवल लिया जाता है, फिर उसके बाद डॉजर प्रिपरेशन किया जाता है, फिर डॉक्यूमेंट कंप्लीशन किया जाता है, फिर ये सारी चीज़ें हेल्थ अथॉरिटीज़ को सबमिट की जाती है। फिर क्वेरी को, अगर उनके पास कोई क्वेरी है, उनके पास कोई डाउट है, अगर उन्होंने कोई फीडबैक दिया है तो उसको रिजॉल्व किया जाता है। फिर प्रोडक्ट का अप्रूवल होता है, फिर पोस्ट प्रोडक्ट अप्रूवल वेरिएशंस होते हैं, लेवल के अपडेट किए जाते हैं और फिर उन सब चीज़ों के बाद लाइफ साइकिल मैनेजमेंट किया जाता है प्रोडक्ट का। चौथा इंपॉर्टेंट बात, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, कौन कौन से रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ मेजॉरिटी है। सबसे पहली बात आती है CDSCO जो कि इंडिया के लिए है। फिर ये सारी बाकी की जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जैसे कि USFDA इंडिया के लिए है, EMA यूरोप के लिए, MHRA यूके के लिए है, PMDA जापान के लिए, TGA ऑस्ट्रेलिया और हेल्थ कनाडा, ये कुछ मेजॉरिटी वर्ल्ड वाइड में जो है वो यूज़ की जाती है। टाइप्स ऑफ रेगुलेटरी सबमिशन, कौन कौन से टाइप्स है। सबसे पहले IND, NDA, ANDA, MAA, DMF, CTD, ECTD, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी डिस्क्रिप्शन में आपको सबके नाम आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों, इन सब चीज़ों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल ही रहा हूँ, लेकिन कौन कौन से लोग हैं जो कि रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट में जा सकते हैं और कौन से स्किल्स की ज़रूरत है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले अगर मैं स्किल्स की बात करूँ तो रेगुलेटरी गाइडलाइंस आपको अच्छी आनी चाहिए। CTD, ECTD जो गाइडलाइंस है वो आपको आनी चाहिए। GMP के बेसिक, CMC के नॉलेज आपको होना चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन के नॉलेज आपको होना चाहिए। MS ऑफिस आपको आना चाहिए और अटेंशन टू डिटेल, बिकॉज छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखा जाता है। सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आपको कम्युनिकेशन स्किल, टाइम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और टीम कोलैबोरेशन आपके पास होना चाहिए। कौन कौन से लोग रेगुलेटरी अफेयर्स में जा सकते हैं, तो ऑब्वियसली B.Pharm के बाद जा ही सकते हो, ये वीडियो B.Pharm वालों के लिए, लेकिन M.Pharm के बाद भी जा सकते हो। PharmD, MSc लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी और केमिस्ट्री के बाद भी आप यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में एंट्री ले सकते हो। आपका करियर पाथ यहाँ पे बेसिकली रेगुलेटरी अफेयर्स एग्जीक्यूटिव के बाद एसोसिएट, सीनियर एसोसिएट, स्पेशलिस्ट, फिर लीड, मैनेजर, सीनियर मैनेजर और फिर ऊपर तक डायरेक्टर तक भी जा सकता है फ्यूचर में। अगर आप सैलरी की बात करोगे तो फ्रेशर्स के लिए अराउंड 20-25,000 बेसिक सैलरी होती है, लेकिन आगे जाकर ये सैलरी भी आपको बढ़ते हुए नज़र आ सकती है। अगर आप यहाँ पे जॉब लेना चाहते हो तो आपको क्या सीखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको
आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आपको आप कंसल्टेंट कॉल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक यूज़ करके बुक कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको आरए के बेसिक्स, रेगुलेटर अफेयर्स के बेसिक्स आने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये सारी चीज़ें सीटीडी आपको आना चाहिए, ग्लोबल रेगुलेटरी एजेंसीज को स्टडी करना है, प्रोफेशनल रिज्यूम बनाना है, फिर लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छे से करो, फिर इंटरव्यू के क्वेश्चंस पढ़ो और उसके बाद आपको करियर पोर्टल्स के थ्रू अपडेट करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में सिखा सकता हूँ अगर आप कोई सेशन मेरे साथ बुक करते हो तो। टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि आपको दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वो भी आप पढ़ सकते हो, और कॉमन मिस्टेक जो है वो भी आपको दी जा रही है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि आप पढ़ सकते हो। ये सारी चीज़ें जो एज अ स्टूडेंट ऑफ फार्मेसी, और अगर आप रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो तो मतलब जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात एंड में यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको जाना है तो आपको बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद ही आप यहाँ पे एंटर कर पाओगे। दूसरी बात ये कि यहाँ पे अगर आपको ग्रो करना है तो आपको बहुत सारे चीज़ों के साथ अपडेट रहना पड़ता है, बिकॉज हेल्थ केयर अथॉरिटी जो है कंटिन्यूस अपडेट होती रहती है, कंटिन्यूस उनके अंदर इंप्रूवमेंट आती है। तो एज आरए जॉब सीकर आपको इन सब चीज़ों को भी पढ़ना चाहिए। और अगर ये आरए में अगर आपको जॉब भी नहीं मिलता है फिर भी आपका नॉलेज बाकी सारे डिपार्टमेंट के लिए यूज़ होगा, बिकॉज ये सारी गाइडलाइंस, ये सब चीज़ें बाकी डिपार्टमेंट में भी यूज़ की जाती है। तो ये था आज का वीडियो जहाँ पे हम लोग रेगुलेटरी अफेयर्स के बारे में डिटेल में बात करने वाले थे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी लिंक्स वक्त सब कुछ मिल जाएगा, और उसके बाद भी अगर आपके पास कुछ डाउट है तो आप मेरे साथ कंसल्टेंट कॉल जो है बुक कर सकते हो, जहाँ पे हम लोग 1-on-1 में डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट में या फिर फार्मेसी के किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।